हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना आप लोग। आजकल ना आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालो। बेटे नचैया हो रहे हैं, बेटियां नचनिया। बुरा ना मानना, बहुत फूहड़ता हो रही है। अच्छा, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरें खर्च करते थे। आजकल 299 का डाटा ही काफी। आओ आओ, तो हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को बचाओ। ये बड़ा खतरनाक जहर है, इसलिए अपने बच्चों को बचाओ। और जहां हम इस जगह पे बैठे, चेन्नई, अभी हम बीच में कब आए थे चेन्नई? मई में, 1 मई को आए थे। अपोलो हॉस्पिटल आए थे रेड्डी जी के यहाँ, फिर रुके थे हम रुइया जी के यहाँ, एसआर ग्रुप में रुइया जी। अच्छा हाँ, रुइया जी का मूल यही है। हाँ, देश के बहुत अच्छे व्यापारी हैं भारत के, और बहुत साधु सेवा बहुत करते हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं, मानव सेवा बहुत करते हैं। श्री प्रशांत रुइया जी, उनके पिताजी श्री शशि रुइया जी, एसआर ग्रुप वाले, उनका तो शरीर पूर्ण हुआ, तो हम वहीं रुके थे। तब हम आए थे जब, तो रुइया जी के घर पर जब रुके थे तो पूरे चेन्नई के पागल मिले थे। तब हमने उसी दिन कहा था कि हम जल्दी ही चेन्नई कथा सुनाने आ रहे, और हनुमान जी ने वो कृपा कर दी है। उसी दिन कहा था ना, हाँ, वो हनुमान जी ने जल्दी। अब एक इच्छा और रह गई है, वो और हमको पूरी करनी है, तिरुपति बालाजी को कथा सुनानी। आज ही मन में सुबह आई कि हम नजदीक आए, वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि हमको वापसी जाना है। संत सम्मेलन है वृंदावन में, और पदयात्रा की बैठक है। पदयात्रा की खबर है आप लोगों को, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 140 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। 10 दिनों तक गली गली गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसको चलना है? चेन्नई में से हैं कुछ पागल हिंदू वाले, कच्चे या पक्के? वाह बूढ़े बाबा, सबसे आगे तो तुम ही तैयार भाई। तो सब लोग तैयारी कर लो, चलना है इस बार, क्योंकि कठिन है, थोड़ा कठिन है। 140 किलोमीटर है, 10 दिन है, दिल्ली से वृंदावन है। लोग हमसे बोले आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे हैं? वृंदावन से दिल्ली जाओ। हमका नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ पीठ करेंगे, मुंह ठाकुर की तरफ करेंगे। हाँ, तो किसी ने कहा क्यों? हमका नेताओं की तरफ मुंह लेके तब जाते जब नेता हिंदू राष्ट्र, गाय को राष्ट्र माता, मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करते, जो तिरुपति बालाजी में हुआ, ताकि वो दोबारा ना हो। बहुत बुरा हुआ। लड्डुओं में, प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई थी। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और सबसे अमीर मंदिर है। बहुत समाज सेवाएं चल रही हैं। एक विशाल गुरुकुलम और प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव। अब इसका आकलन कैसे होगा कौन वैष्णव है? तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था का कारण है सरकारी अधिग्रहण में
मंदिर चलने के कारण अभक्त भी पद पर बैठकर मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जब अभक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी, भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता का प्रमाण बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हिंदुओं, यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हें पता है। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है, और ये बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या, ये बुजदिलापन, ये हिंदुओं की कायरता हिंदुओं को मार रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू का ही साथ नहीं दे रहा है। साधु साधु का साथ नहीं दे रहा, महात्मा महात्मा का साथ नहीं दे रहा। हमने मुंबई में कहा था, यह देश बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है वर्तमान में। नेता नेता लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन लड़ रहे हैं, पार्टियां पार्टियां लड़ रही हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। कहीं देश गृह युद्ध में तो नहीं चला जा रहा? कभी विचार करना। भारत को बचाना है, एकमात्र रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हम अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, भारत में रहने वाले 100 करोड़ और 50 करोड़ अन्य देशों में रहने वाले फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, इन देशों में जहां जहां हिंदू रहते, ये उनकी लड़ाई है। इसलिए हमने पुनः प्रण लिया, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, हिंदुओं को मिलने को जाएंगे, हिंदुओं को जगाने जाएंगे। यदि तुम्हारा मन करे आ जाना, और ना भी मन करे ना, कोई विशेष परिस्थिति हो, नौकरी वोकरी ना छोड़ना, यहीं से हमको आशीर्वाद देना, यात्रा सफल हो जाए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।